जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कामदेव का सम्मोहन। कामदेव का सम्मोहन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। कामदेव का सम्मोहन वो सम्मोहन है कि अगर आपने इस मंत्र का उपयोग करना शुरू कर दिया तो ये समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रियल बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कहीं भी हो सकता है सम्मोहन। और आप ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि मेरी ये जो बातें हैं वो 50 आदमी सुने। आपने सिर्फ इतना ही बोला मन में, और उसके बाद आपने कुछ बोला, स्पीच दी। जैसे मान लीजिए कि देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये करना है, तो वो 50 आदमी आपकी बात सुनेंगे और अगर आपकी बात जेन्युइन हुई तो मानेंगे भी। ये सबसे अलग ही तरीके का सम्मोहन है कामदेव का। तो ये बात का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया। अब इसके और भी बेनिफिट जानते हैं कि इसको करना क्यों चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, आप एज ए किसी भी प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं, ठीक है, और आपका वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट को बेच सकें, या सामने वाला इतना इंटरेस्टेड नहीं है उसके लिए। तो जब आप ये साधना कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पहली बात तो ये डिसाइडेशन हो जाएगा कि आप जैसे ही उस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे सामने वाले को, तो जान लेंगे यार ये लेगा या नहीं लेगा। अगर वो नहीं लेगा तो आप उसके पास जाएंगे नहीं। अगर वो लेगा तो उसके लिए आप उसके पास जाएंगे, उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। वो थोड़ा हिलेगा, अरे यार ये ऐसे करके। फिर क्या होगा? फिर आपका ऑटोमेटिकली सम्मोहन काम करना शुरू कर देता है। सम्मोहन काम करना शुरू कर देता है। तो फिर जब आप अपने अंदर से उस प्रोडक्ट की खासियत बताना दोबारा शुरू करेंगे तो वो खासियत एक अलग ही लेवल पे होगी, जो कस्टमर सुनना चाहता है और जो वो रियल में प्रोडक्ट है, उस हिसाब की उसकी एडवांटेज आप बताना शुरू करोगे। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस मार्केटिंग का बिजनेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको एक चाहिए स्किल, वो स्किल इस सम्मोहन से मिल जाती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी क्लास चलाते हैं स्टूडेंटों की, ये करते हैं वो करते हैं, और आप सोच रहे हैं जैसे ट्यूशन ही चलाते हैं, कोचिंग क्लास, तो आप ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए मैंने ये साधना करी तो मुझे क्या बेनिफिट है। तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उसको समझ रहे हैं, और कुछ बच्चे नहीं भी समझ में आता है। जैसे कुछ होते हैं हमारे जैसे जिन्हें एक बार में दिमाग में घुसता ही नहीं है, तो हमें समझाने के लिए वो सम्मोहन ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। हमें उस लेवल पे समझाएगा जिस लेवल की हमारी सोच है। अब इन द सेंस ऑफ समझ लीजिए कि मेरे को अगर कुछ बात का नहीं समझ में आ रहा, मुझे फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे फॉर्मूला समझाने के लिए आप एक एग्जाम्पल उठाओगे, ऐसा एग्जाम्पल जो मेरे साथ साथ सबको समझ में आ जाएगा। जबकि समझाना सिर्फ मुझे है, लेकिन वो सबको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे तो अच्छे से आएगी, सबको और आ जाए। तो वो एग्जाम्पल आपके दिमाग में जो थॉट आएगा ना, वो इसी सम्मोहन के जरिए आएगा। अब आ जाता है इसका कि जैसे मान लीजिए उनके पेरेंट्स आते हैं, तो पेरेंट्स आपकी बात को सुनेंगे। कि ऐसा नहीं कि अगर आपने बच्चे को मार दिया उनके पेरेंट्स आ गए, क्यों तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा या मेरे बच्चे को क्यों मारा, तो नहीं। आप उनको बताएंगे कि नहीं, इसने ये गलती करी थी इसलिए मैंने इसको ये पनिशमेंट दिया है। तो वो आपकी बात को सुनेंगे क्योंकि आपकी बात लीगल है। वो वहां आके भड़केंगे नहीं, आपके नॉर्मल बात करेंगे और आपकी बातों को मानेंगे कि हाँ
आपकी बात सही है, इसमें ही गलती थी, ये फॉल्ट इसका ही था, तो मैं आइंदा से ऐसा नहीं होगा, वो आपसे ही उल्टा माफी मांग के चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें आप कोई भी एक तरीके से जो युवा नेता होते हैं या छोटे मोटे टाइप के जिनको बोलते हैं पॉलिटिशियन, जो अपने एक सभा लगाते हैं और वो सोचते हैं कि भैया मुझे ही वोट मिले, तो वो बोलना तो शुरू करते हैं कुछ भी जो लिखा होता है पेपर में, बाद में वो फ्लो में आ जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। जैसे बहुत बार स्पीच में गड़बड़ आप लोग सुनते ही होंगे, तो उससे वो मीडिया के अंडर में आ जाते हैं, फिर मीडिया उनकी धज्जियां उड़ाती है, जो भी, वो उस मैटर पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। तो इसमें आपको क्या फायदा होगा, जैसे आपने मान लीजिए बताना शुरू कर दिया और आप फ्लो में आ गए, जैसे मैं बताता हूँ तो मैं कभी फ्लो में आ जाता हूँ, तो उस समय वही वर्ड निकलेंगे या वही चीज निकलेगी जो उसके रिलेटेड होगी। वो नहीं निकलेगा कि आप कुछ भी बताते चले जा रहे हैं और आदमी कुछ भी सुन रहा है, वो कह रहा है भैया बेकार है, इसको तो रखना ही नहीं है। तो वही बातें निकलेंगी जो आपके एक्चुअल वर्क करेंगी सामने के लिए। तो ये भी बेनिफिट आपके समझ में आ गया समूह में। अब आपका एक ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और आपको एक टीम दी गई थी कि सबके अपने अपने प्रोजेक्ट हैं, तो जितने लोगों के प्रोजेक्ट हैं सबके देखे जाएंगे, फिर आपका नंबर आता है। तो आप जो स्पीच देंगे और जो प्रोडक्ट पहले से ही बनाएंगे प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट आपका सबसे अलग होगा, क्योंकि उसमें वो चीजें होंगी जो रियल लाइफ में इंसिडेंट होता है और आपको उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया है। तो इस हिसाब से आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये होता है एक्चुअल का सम्मोहन कामदेव का। बाकी इसमें और छोटे से सम्मोहन के तरीके और हिंट बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपको मान लीजिए शेयरिंग कर रहे हैं टैक्सी की, और टैक्सी नहीं मिल रही है, ऑटो नहीं मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आप जिसको भी देखेंगे वो आपके अंडर कंट्रोल, हाँ भाई वहाँ छोड़ दो, ठीक है मैं भैया वहीं तक जा रहा हूँ, आ जाइए बैठ जाइए, मतलब हेल्प भी मिल जाती है। तो इससे आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। अब इसका मिसयूज कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अभी इसमें ऐसे भी हैं जो मिसयूज की सोच रहे हैं। तो मिसयूज कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी लड़की को देखा या लड़के को देखा, ठीक है, उसको देखा यार ये तो कंट्रोल में आ जाए, मजा आ जाए, आपने सोचा वो काम कर गया, आपने कहा मतलब कामदेव का ध्यान किया और बोला ये कंट्रोल में आ जाए, तो वो आपकी तरफ सम्मोहित तो होगा, वशीकरण नहीं होगा, सम्मोहित होगा सिर्फ, वो आपकी ओर खींचेगा, आप उससे बात करेंगे, आपकी बात होगी, बस उसके बाद आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग है। तो ये भी होता है, तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नुकसान उल्टा भी पड़ता है। जब आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो मंत्र अपनी मस्तिष्क में मगन हो जाता है। ये बात याद रखना कामदेव की साधना में, क्योंकि उनका काम है कि वो तो आपको देते चले जाएंगे, अब आप इसे स्टोर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो आप झेलिए। तो यही है। अब कामदेव का सम्मोहन आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और कामदेव के सम्मोहन में आपको किसी भी तरीके का यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही आकर्षण में, ना ही सम्मोहन में, ना ही वशीकरण में। कामदेव की साधना में इजीली होता है यंत्र, लेकिन मोस्ट ऑफ थिंग हम लोग चाहते हैं कि यंत्रों की आवश्यकता ना पड़े, वो विधि में ही एड ऑन कर दिया जाता है। आपको ऐसा विधि दी जाती है जिसमें सब कुछ एड ऑन हो जाता है पहले से, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब आपको जो साधना करनी है इसकी, वो प्रॉपर टाइमिंग के साथ करनी है, कम ज्यादा नहीं कि 9 बजे बैठ गए, कल 9:30 बजे, परसों 10 बजे। अगर ऐसा करेंगे ना तो सम्मोहन भी फ्लक्चुएट होगा आपका, कि आप सोच रहे हैं कि ये मेरे पास अट्रैक्शन होकर मुझसे बात करे, वो पता पड़ा कि दूसरे दिन आपसे बात कर रहा है, आपका तो सारा काम बिगड़ गया। तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और हो सके तो अपने जो डेली रूटीन है टाइमली सेट कर लेना, क्योंकि टाइमली सेट करने पे भी वो चीज आपकी टाइम पे ही वर्क करेगी।
जैसे मान लीजिए आपको उठना 10 बजे है तो 10 ही बजे उठेंगे, 11 बजे खाना खाना है तो खाना, वो टाइमली एक पर्टिकुलर सेटअप बना लेंगे जिससे कि आपकी वो चीज़ जब आपको ज़रूरत हो तभी काम करे। ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरत आज है और वो कर रही है 2 दिन बाद, क्योंकि आपने ही रूटीन बिगाड़ा है। तो वो रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। सम्मोहन में याद रखना, आकर्षण में ऐसा नहीं, क्योंकि आकर्षण में तो सीधा सीधा है। सम्मोहन में उस रूटीन को फॉलो करना पड़ता है आपको। और जैसे कि एक इसमें एक चीज़ और होती है कि जब आप ये साधना करते हैं तो आपकी ओर बहुत से लोग सम्मोहित होते हैं, तो उसमें आपको अपना फायदा नहीं देखना है। उसमें आपको ये देखना है कि हम किस कैटेगरी से ये साधना कर रहे हैं और हमें इस बंदे से अपना क्या काम करवाना है, मतलब इन द सेंस ऑफ बिजनेस या सर्विस में, वो शारीरिक सुख के लिए नहीं कि क्या काम करवाना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बाकी इसमें जो विधियों में है वो आपको विधि वहाँ पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो भी पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ये सारे जो कामदेव की वीडियो है वो कहाँ मिलेगी, तो मेरे चैनल में जाएंगे तो उसमें फोल्डर होगा अलग से ही कामदेव को मैंने बनाया है। अब मैं फोल्डर इसलिए अलग अलग बनाता हूँ जिससे आपको भी इजीली हो कि मान लीजिए आपको शिव साधना करनी है तो शिव साधना के फोल्डर में जाइए, आपको किसी देवी की साधना करनी है तो माता के फोल्डर में जाइए, अप्सरा साधना करनी तो अप्सरा के में करिए, है आपको कामदेव की साधना तो कामदेव की रति की करनी तो ऐसे ही फोल्डर इसीलिए बनाए गए। तो आपकी अगर जो 2 पार्ट अगर रह गए हैं तो आप वहां जाके देख लीजिए। ठीक है, अब साधना अगर आपके लिए सुटेबल लग रही है तो इस साधना को करने के लिए आपको हमसे टेलीग्राम में जुड़ के पर्सनल संपर्क करना पड़ेगा। अब मैं साधना ग्रुप में नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि कुछ महान लोग हैं, नाम तो नहीं लूंगा, सबका पता है, हमारे ग्रुप में घुसते हैं, हम ही से सवाल करते हैं, फिर हम ही से विधि लेके और अपने चैनल में वीआईपी उसे प्रमोट करते हैं और बढ़िया सब बढ़िया दाम लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि मैं प्रॉपर विधि तो फिर देता नहीं हूँ जब मैं समझ जाता हूँ, तो फिर क्या होता है, साधक तो होते ही परेशान, लेकिन उनका तो काम हो गया ना। साधक होते हैं उनको ब्लॉक मार देते हैं, बाद में वो भटकते रहते हैं। तो इसलिए जिसे भी विधि चाहिए पर्सनल में संपर्क करेगा, उसको मैं बता दूंगा कि भैया ऐसे आपको विधि मिलेगी, पहले मेरे कुछ सवालों को जवाब देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। अब आगे जो नेक्स्ट 4th पार्ट आएगा, ठीक है, इसका कामदेव का, तो उसमें आपको मैं कामदेव का वशीकरण समझाऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपका कामदेव का होगा सिर्फ प्रॉपर कामदेव साधना। ठीक है, अब मेरे को इजाजत दीजिए, आगे और भी बताना है। तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।